ढोलकपुर नामक गांव में शंकर नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, इसलिए वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करके उल्टे सीधे काम करवाता था। उसने कई गुंडे भी पाल रखे थे। इस वजह से गांव के लोग शंकर से बहुत डरते थे। गांव का सरपंच एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हमेशा न्याय करता और जो किसी के साथ बुरा बर्ताव करे उसे कानून से सजा दिलवाता था। एक बार शंकर और उसके आदमी एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तब सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के पास आते हैं। तब रामू कहता है, मालिक, मेरे पास उस जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं उस जमीन में काम करके कुछ पैसे कमाता हूँ और इससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन वो शंकर मेरी जमीन मुझसे छीन रहा है। आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए। सरपंच एसपी साहब को अपने पास बुलाकर उसे सारी बात बताता है। तब एसपी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और उस शंकर को वहां से निकाल दूंगा। तब एसपी साहब शंकर के पास उसी जमीन में जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ शंकर, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे किसी जमीन पर कब्जा करना गैर कानूनी है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये सुनकर घमंडी शंकर, अरे एसपी साहब, आपको आपकी रकम मिल जाएगी, आप यहाँ से चले जाइए। एसपी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शंकर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बाद शंकर जेल से बाहर आकर, अरे मैं तो समझता था कि मेरे पास इतनी दौलत है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसी पावर चाहिए जिसे कोई हरा ना सके। तब पीछे खड़ा शंकर का एक आदमी कहता है, सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकता है। ये सुनकर शंकर ने कहा, अरे वो कैसे? ऐसा क्या है उसके पास? मुझे भी बताओ। सरकार, मेरा दोस्त एक वैज्ञानिक है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हम उसे पैसे देकर एक रोबोट बनाने के लिए कहें तो वो हमारी बात मान जाएगा। फिर आप इस शक्तिशाली रोबोट से पूरी दुनिया पर राज करना। ये सब सुनकर शंकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, हमें अभी उस महान वैज्ञानिक के पास ले चलो। वो दोनों उस वैज्ञानिक को मिलने के लिए उसकी स्पेशल लैब में जाते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम करण था और वो कहता है, जी बोलिए, कैसे आना हुआ? हमने सुना है तुम एक महान साइंटिस्ट हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम ना बना पाओ। ये सुनकर, जी फिर तो आपने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन मैं मुंह मांगी कीमत लेता हूँ। तब शंकर ने कहा, अरे तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे लिए एक रोबोट बनाना होगा। ऐसा रोबोट जिसे कोई ना रोक पाए, इतना शक्तिशाली रोबोट जिससे मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। ये सुनकर करण, ठीक है, मैं आपको ऐसा एक शक्तिशाली रोबोट बनाकर तो दे दूंगा, लेकिन अगर कल को आप पकड़े जाओ या रोबोट कोई गड़बड़ कर दे तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तब शंकर ने जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है साइंटिस्ट, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन इस रोबोट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो तुम नहीं रहोगे। साइंटिस्ट दौलत की लालच में ये काम करने को तैयार हो जाता है। वो अपनी लैब में एक सुपर कार लेकर आता है और उसे एक रोबोट में बदलना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट के साथ उसके मिनी रोबोट भी काम कर रहे थे। देखते ही देखते वो सुपर कार को एक टाइटन मॉन्स्टर में बदल देता है। करण उस टाइटन मॉन्स्टर का सारा कंट्रोल शंकर के हवाले कर देता है। ये देखकर शंकर बहुत ही खुश हो जाता है। शंकर अपने रोबोट को लेकर रामू की जमीन में आता है। तब उसे रोकने के लिए सरपंच और एसपी आते हैं, लेकिन वो सब उस रोबोट की पावर देखकर डर के वहां से भाग जाते हैं। तब शंकर एसपी और सरपंच से कहता है, देखो, मैं आज तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगर फिर तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शंकर के पास टाइटन मॉन्स्टर रोबोट था, इसलिए सरपंच और पुलिस एसपी दोनों उसे रोकने में नाकाम हो चुके थे। गांव वापस आकर सरपंच एसपी से कहता है, एसपी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस शक्तिशाली रोबोट को हम इंसान कैसे रोक पाएंगे। तब एसपी ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, हम इस रोबोट को अपने दिमाग से रोकेंगे।
जैसे ही शंकर को पता चला कि वो अब पुलिस का सामना नहीं कर सका तो वो अपनी रक्षा के लिए एक रोबोट लेकर आया। बिल्कुल इसी तरह अब हमें भी एक रोबोट लाना होगा जो शंकर के इस कार रोबोट को रोक सके। ये सुनकर सरपंच, लेकिन सर हम इतना शक्तिशाली रोबोट आखिर कहां से लाएंगे जो इस सुपर कार रोबोट का मुकाबला कर सके। ये सुनकर एसपी साहब, शहर में मेरा एक दोस्त है जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, मुझे उसके पास जाना होगा। अगले दिन एसपी साहब रोहित नाम के साइंटिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं, रोहित हमारे गांव में एक मुसीबत आन पड़ी है। वहाँ एक आदमी एक सुपर कार रोबोट लेकर आया है और इस रोबोट से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तुम हमारे देश के सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम इस रोबोट को किसी तरह रोक पाओ। सारी बात सुनकर रोहित ने कहा, सर मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, लेकिन मैं इस रोबोट को जरूर रोक लूंगा। वहाँ शंकर उस रोबोट से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। सरपंच हमेशा उसे बुरे काम करने से रोकता था, इसलिए शंकर अपने रोबोट से कहता है, सुनो सुपर कार रोबोट, तुम जाकर सरपंच के घर को तोड़ दो। शंकर की कमांड सुनकर रोबोट सरपंच का घर तोड़ देता है। ये देखकर सब गांव वाले काफी डर जाते हैं। तब एक किसान ने कहा, अरे बाप रे, ये रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने सरपंच साहब के घर को भी तोड़ दिया तो ये हमारे घर भी नहीं छोड़ेगा। तब एक दूसरे किसान ने कहा, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें अब ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा। ये सारी बात गांव का सरपंच भी सुन रहा था। तब वो गांव वालों से कहता है, देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारे एसपी साहब भी एक साइंटिस्ट के पास गए हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए वो रोबोट गांव में आएगा। वहाँ रोहित अपनी लैब में एक सुपर बाइक लेकर आता है और उसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। रोहित अपने सुपर बाइक रोबोट से कहता है, सुनो सुपर बाइक रोबोट, तुम्हें साथ वाले गांव में जाकर गांव वालों की रक्षा करनी होगी। मैंने तुम्हारे अंदर एक पावरफुल चिप लगा दी है, अब तुम बहुत शक्तिशाली हो। ये सुनकर रोबोट, यस सर, कमांड रिसीव्ड, आपका काम हो जाएगा। गांव में खड़ा शंकर बहुत ही खुश था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो घमंड में आकर कहता है, अब मैं इस सारे गाँव पर अपना कब्जा कर लूंगा और इन गाँव वालों को अपने गाँव से निकाल दूंगा, तब पूरे का पूरा गाँव मेरा ही होगा। घमंडी शंकर गांव वालों से कहता है, सुनो सुनो गांव वालों, तुम सब लोग कल तक ये सारा गांव खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें इस रोबोट से बचा नहीं पाऊंगा। शंकर अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहां रोहित का बनाया हुआ सुपर बाइक रोबोट आ जाता है। ये देखकर शंकर, अरे बाप रे, अब ये बाइक रोबोट कहां से आ गया। तभी सुपर बाइक रोबोट सुपर कार रोबोट पर हमला कर देता है और उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है। शंकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह सुपर बाइक रोबोट सबके लिए एक मसीहा बन जाता है। रवि किशोर नाम का एक धनवान किसी गांव में रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम विक्रम और दूसरे का नाम अमर था। विक्रम हमेशा अपने बाप की दौलत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाता था। एक दिन विक्रम शहर से एक नई और महंगी गाड़ी लेकर आता है। वो इस गाड़ी को फुल स्पीड से चलाकर गांव से गुजर रहा था। तभी एक गांव वाला अपने कुछ जानवर लेकर उसी सड़क पर आ जाता है। विक्रम की कार फुल स्पीड में थी और वो एक गाय से टकरा जाती है, जिससे वो गाय वहीं पर मर जाती है। बेचारे गरीब गांव वाले का बहुत नुकसान हो जाता है। ऊपर से विक्रम उस गांव वाले का मार मार के बुरा हाल कर देता है। वो गांव वाला रवि किशोर के पास जाता है तो रवि किशोर उस गांव वाले से कहता है, अरे क्या तुम अंधे हो गए थे, ऐसे अचानक मेरे बेटे की गाड़ी के सामने आ गए, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है। वहाँ अमर भी ये सब कुछ देख रहा था। तब वो कुछ पैसे अपनी जेब से निकालकर उस गांव वाले को देता है और कहता है, ये लो चाचा, इन पैसों से तुम एक नया जानवर खरीद लेना। तब वो गांव वाला वहां से चला जाता है। रवि किशोर भी अपने बेटे विक्रम की तरह काफी घमंडी था और वो अमर से कहता है, अरे बेटा क्या जरूरत थी इस गांव वाले को पैसे देने की। तब अमर ने कहा, पिताजी उस एक्सीडेंट में भैया का भी बराबर कसूर था, वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे, आप भैया की साइड मत लें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इंसानों को भी इन जानवरों की तरह मार देंगे। अगले दिन ये सारी बात विक्रम को पता चलती है। तब विक्रम अमर से कहता है, अरे तुम छोटे हो तो छोटे ही रहो,
अगर फिर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी बात की तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम दिमाग से थोड़ा टेढ़ा था और वो खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ दिन बाद विक्रम शहर में अपने एक साइंटिस्ट दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम रणवीर था और वो एक बुरा साइंटिस्ट था। वो एक लालची और घमंडी इंसान था। हमेशा उसकी नज़र दूसरों की दौलत पर होती थी। विक्रम ने रणवीर से कहा, अरे रणवीर, कैसे हो तुम और इतनी बड़ी लैब बना ली। तब रणवीर कहता है, अब मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ और मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत दौलत है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे मैं समझा नहीं, आखिर हम दौलत से दुनिया पर राज कैसे कर सकते हैं। तब रणवीर उसे बताता है, तुम्हें तो पता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी दौलत का इस्तेमाल करके एक ऐसा शक्तिशाली रोबोट बनाऊंगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो बहुत ताकतवर होगा और हमारे काबू में होगा। सोचो, इस रोबोट के होते हुए पुलिस आर्मी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मार दिया जाएगा। ये सुनकर तो विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही कमाल का प्लान बनाया है। मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन तुम्हें वो रोबोट बनाने में कितना समय लगेगा। तब रणवीर ने कहा, अरे मैं आज से ही उस रोबोट पर काम शुरू कर देता हूँ। रणवीर अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। उसने अपने कंप्यूटर में एक रोबोट को डिजाइन कर रखा था। अब उसे बनाकर बस एक्टिवेट ही करना था। रणवीर अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और इस जेसीबी को एक रोबोट में बदलना शुरू कर देता है। विक्रम ने रणवीर को काफी पैसे दिए थे और वो दिन रात रोबोट पर काम कर रहा था। आखिरकार विक्रम एक मनी जेसीबी रोबोट बना लेता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी लगाता है और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर से उस रोबोट को कुछ कमांड देता है। ये सुनकर रणवीर बहुत खुश होता है और वहाँ अपने दोस्त विक्रम को बुलाता है। विक्रम भी जायंट मनी जेसीबी रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। विक्रम जायंट मनी जेसीबी रोबोट को लेकर अपने गांव में आता है। तब वो अपने रोबोट से कहता है, जाओ जेसीबी रोबोट और जाकर गांव वालों को परेशान करो। कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर रवि किशोर के पास जाते हैं और इसे विक्रम के रोबोट के बारे में सारी बात बताते हैं। ये सब वहाँ खड़ा अमर भी सुन रहा था और वो रवि किशोर से कहता है, पिताजी, मैंने आपको कहा था कि आप भैया को रोक लें। अब वो देखो क्या कर रहा है और कैसे गांव वालों को मार रहा है। तब रवि किशोर ने कहा, बेटा, अब किसी तरह तुम्हें ही अपने भाई को रोकना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमर अपने एक मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त के पास जाता है और इसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताता है। अमर अपने दोस्त से एक रोबोट बनाने का कहता है। तब अमर का दोस्त अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और इस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है के हाथ में देता है। वहाँ विक्रम गांव वालों से कहता है, देखा गांव वालों, मेरे रोबोट का कमाल, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तुम साधारण इंसान मेरा क्या करोगे। वो ऐसी बातें करके गांव वालों का मजाक उड़ाते रहता है। तभी अमर अपना ट्रक रोबोट लेकर गांव में आता है और इसे देखकर विक्रम कहता है, देखो अमर, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ये सुनकर अमर ने कहा, देखो भैया, मैं आपको अपने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर विक्रम अपने रोबोट से कहता है, इसे और इसके रोबोट दोनों को खत्म कर दो। तब दोनों रोबोट्स में महायुद्ध होता है। सुपर ट्रक रोबोट जायंट मनी जेसीबी रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब अमर पुलिस को बुलाता है और विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है।